अरे यार, मेरे पास आज कुछ बहुत ही मज़ेदार है तुम्हारे लिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा जो मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ओह! और मैं बता दूं कि मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ यारत, बहुत कुछ शेयर करना है आजत। तो उम, आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। क्या एलियंस सच में होते हैं? यही हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है। वाह! देखो ना, इतने सालों से ये सवाल सबको परेशान कर रहा है और आज हम इसके बारे में डीप डाइव करने वाले हैं, यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, और एड्रियन तुम तो इस विषय के एक्सपर्ट हो। मैं उम, बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे इस बारे में जानने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुलत। और मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च की है, तो आज हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? एड्रियन, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि एलियन होते क्या हैं? मेरा मतलब इनकी बेसिक डेफिनिशन क्या है? देखो, और ये बहुत अच्छा सवाल है। एलियन यानी डॉट डॉट बाहरी दुनिया के जीव, यू नो, जो धरती से बाहर के हैं, मतलब और किसी दूसरे ग्रह या आकाशगंगा से आने वाले प्राणी, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब हुई थी? मेरा मतलब है लोगों ने कब से एलियंस के बारे में सोचना शुरू किया? वो देखो ना, ये बहुत पुरानी बात है। और प्राचीन सभ्यताओं में भी लोग आसमान से आने वाले देवताओं की बात करते थे, मिस्र में, मेसोपोटामिया में। लेकिन मॉडर्न एलियन कॉन्सेप्ट की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, यू नो व्हाट आई मीन? हम और उस समय लोगों ने इस विषय को कैसे देखा? तो बात यह है कि और जब टेलीस्कोप का इस्तेमाल बढ़ा, लोगों ने मंगल ग्रह पे नहरें देखीं, मतलब वो सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन था। लेकिन इससे एक पूरी थ्योरी बन गई कि डॉट ट्रस्ट मंगल पे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, राइट? और तब से ये टॉपिक लोगों के दिमाग में बैठ गया। वाह! ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या उस समय के वैज्ञानिक भी इस थ्योरी में विश्वास करते थे? हाँ, और सुनो तो, कई बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस आइडिया को सपोर्ट करते थे। और पर्सिवल लोवेल जैसे एस्ट्रोनॉमर तो मंगल पर सभ्यता होने की थ्योरी के बहुत बड़े समर्थक थे, यू नो, उन्होंने तो इस पर पूरी किताबें लिख डाली। तो एड्रियन, दुनिया में कुछ सबसे फेमस एलियन केसेस के बारे में बताओ ना, जो रियली इंटरेस्टिंग हो। ओह, और सबसे फेमस केस है रोजवेल का। 1947 में न्यू मैक्सिको में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक मिस्ट्री है, यू नो। वहाँ एक क्रैश हुआ और मिलिट्री ने कहा कि ये एक वेदर बैलून था, लेकिन डॉट खा बहुत लोग मानते हैं कि वो एक एलियन स्पेसशिप था, राइट? और कोई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। और सुनो, 1980 में रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट हुआ था वहाँ, और ब्रिटिश और अमेरिकन एयरफोर्स बेस के ऑफिसर्स ने स्ट्रेंज लाइट्स देखी, मतलब डॉट 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 डॉट। वो कहते हैं कि उन्होंने एक मेटालिक क्राफ्ट भी टच किया, यू नो व्हाट आई मीन? वाह! ये तो बहुत क्रेजी लग रहा है। क्या भारत में भी ऐसी कोई घटना हुई है? हाँ, और 2007 में कोलकाता के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था। पायलट्स ने एक बड़ी सी यूएफओ देखी थी जो डॉट प्लेन के साथ साथ उड़ रही थी, और इंडियन एयरफोर्स ने भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, राइट? ये सब सुनकर तो थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या इन सभी केसेस की कोई वैज्ञानिक व्याख्या मिली? देखो, और कुछ केसेज को एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन कई अभी भी मिस्ट्री हैं, मतलब डॉट 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 डॉट। कुछ नेचुरल फेनोमेना थे, कुछ मिलिट्री एक्टिविटी थी, लेकिन डॉट डॉट कुछ ऐसे केसेज हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं, यू नो। और यही तो इस टॉपिक को और भी फैसिनेटिंग बनाता है। एड्रियन, मैं सोच रही थी, वैज्ञानिक लोग एलियंस के बारे में क्या कहते हैं? क्या उनके पास कोई ठोस थ्योरी है? ओह, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज हैं, यू नो। और सबसे फेमस है फेर्मी पैराडॉक्स। एनरिको फेर्मी ने कहा था कि देखो, अगर यूनिवर्स में एलियंस हैं तो वो अब तक हमसे मिल क्यों नहीं गए, राइट? ये तो वाकई में दिमाग खराब करने वाली बात है। और सुनो, इसके बाद आया ड्रेक इक्वेशनत, और ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो डॉट लाइक कैलकुलेट करता है कि गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट स्पीसीज हो सकती हैं, मतलब डॉट 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 डॉट। ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जैसे डॉट 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 स्टार्स की संख्या, प्लैनेट्स जहां लाइफ हो सकती है, और टेक्नोलॉजी डेवलप करने की प्रोबेबिलिटी, यू नो व्हाट आई मीन? वाह! तो इस इक्वेशन से क्या पता चला? देखो, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में डॉट थाउजेंड्स ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन डॉट 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 डॉट। मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एलियन लाइफ जरूरी नहीं कि डॉट डॉट लाइक हमारी तरह दिखे या सोचे, राइट? वो कुछ और ही फॉर्म में हो सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ये तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। क्या साइंटिस्ट एलियंस को खोजने के लिए कोई स्पेशल तरीके इस्तेमाल करते हैं? हाँ, और सेती प्रोग्राम के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। वो स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को डॉट लाइक कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, मतलब वो इंटेलिजेंट लाइफ के किसी भी संकेत की तलाश में है, यू नो। अच्छा एड्रियन, वर्तमान में नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज क्या कर रही हैं एलियन लाइफ खोजने के लिए? ओह, बहुत एक्साइटिंग काम चल रहा है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यू नो, ये तो गेम चेंजर है। मतलब ये एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकता है, राइट? एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे सूरजों के आसपास के ग्रह?
बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉट हम उनके एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस ढूंढ रहे हैं जो बायोसिग्नेचर्स हो सकती हैं, मतलब डॉट डॉट डॉट, जैसे मीथेन या ऑक्सीजन, यू नो व्हाट आई मीन। और क्या कुछ मिला है अब तक? देखो, और कुछ प्रॉमिसिंग डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे ट्रैपिस्टिक सिस्टम में 7 एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जो पानी रख सकते हैं, राइट। और मार्स पे परसेवरेंस रोवर एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के एविडेंस ढूंढ रहा है। तो क्या हम जल्द ही किसी एलियन लाइफ को खोज लेंगे? देखो, साइंस रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, और अगले कुछ सालों में डॉट हमारे पास बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, मतलब हम यूरोपा और एनसेलैडस जैसे मून्स की ओशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जहां लाइफ हो सकती है, राइट। तो एड्रियन, आज हमने बहुत कुछ सीखा एलियंस के बारे में। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा समरी दे दें। हाँ बिल्कुल। देखो, डॉट और आज हमने बात की कि एलियंस क्या होते हैं, राइट। फिर हमने डॉट फेमस एलियन थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया, और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखा कि डॉट थ्योरी कैसे फर्मी पैराडॉक्स और ड्रेक इक्वेशन हमें एलियन लाइफ को समझने में हेल्प करते हैं।